मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंज एल्डिहाइड। पहला, फ्रॉम बाई इटार्ड रिएक्शन, बाई इटार्ड रिएक्शन। तो पहले मैं लिख देता हूं इसके अंदर होता क्या है आपका इटार्ड रिएक्शन में। इसके अंदर इटार्ड रिएक्शन में जो टोल्यूइन है उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, तो आपको एक ब्राउन कलर का पीपीटी मिलता है। फिर वो ब्राउन कलर का पीपीटी हाइड्रोलाइज होने के बाद आपको बेंज एल्डिहाइड देता है, ठीक है ना। तो ये चीज है आपका। तो बाय इटार्ड रिएक्शन, तो मैं लिखूं इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन द टोल्यूइन, the toluene on reaction, the toluene on reaction with chromyl chloride, chromyl chloride ये चीज CrO2 Cl2, ठीक है ना, on reaction with chromyl chloride produces a brown colored, a brown colored complex, ठीक है ना, प्रोड्यूसेस ए ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स विच अपॉन, विच अपॉन subsequent, which upon subsequent hydrolysis, subsequent hydrolysis produces benzaldehyde, benzaldehyde। तो समझो पहले जरा इस CrO2Cl2 को, ये क्या चीज है, कैसे ये काम करेगा। इसका स्ट्रक्चर है ऐसे ही Cr, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और Cl और Cl, है ना। तो जब Cr और O का बॉन्ड टूटेगा तो O माइनस और Cr प्लस, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा आपका, ठीक है। अब ये टोल्यूइन है आपका, इधर ये टोल्यूइन है, पहले मैं रिएक्शन ही लिख देता हूँ। और ये CH3 प्लस में ट्वाइस ऑफ CrO2Cl2, CrO2Cl2, तो ये बना CHOCr Cl2OH OCr Cl2OH। दिस इज ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। दिस इज ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स, ये आपका ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस होगा आपका, तो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद H प्लस जलने के बाद ये आपको दे देता है बेंजल्डिहाइड, और प्लस में HOCrCl2OH, ये चीज, ठीक है। अब समझना है खाली, इसमें एक ही चीज समझनी है, ये हुआ कैसे आपका। तो देखो यहाँ पर तो क्या है, CH के साथ 3H लगे हुए हैं ना, तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं है ना। तो यहाँ पर अगर हाँ आप जी। समझो इस रिएक्शन को, तो ये ऐसे है, ये एक H यहाँ पर दिखा दिया आपने, एक H यहाँ पर दिखा दिया, और ये टूट के क्या बना, CrO माइनस डबल बॉन्ड OCl Cl प्लस चार्ज, यहाँ से कौन निकल गया, H प्लस, है ना। तो ये H प्लस तो जाके यहाँ लग गया O के साथ, इसके दो मॉलिक्यूल, ऐसे ही ये टूट गया आपका। तो ये हुआ CH और यहाँ पर हुआ O, CrCl2OH, नहीं, अटैच क्रोमियम से ही हुआ है आपका, अटैच किससे हुआ है, क्रोमियम से ही, ठीक है ना। या इसको ऐसे लिख दो O, O हटाओ और यहाँ पर लिख दो
CrOCl2OH, ठीक है। क्रोमियम लग गया H प्लस की जाके जगह जाके और H प्लस लग गया आके O से, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर लग गया CrOCl2OH। समझ में आया इतना, यहाँ तक हाँ जी। 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये दोनों बॉन्ड क्या होंगे, यहाँ से टूटेंगे ना, ये वाले दोनों बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है। तो अब ये वाले दोनों बॉन्ड टूटेंगे आपके, तो क्रोमियम तो हट गया यहाँ से आपका, है ना। अब होगा क्या, यहाँ पर जब ऐसा हुआ क्रोमियम लगा हुआ था, तो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ के क्या बनाएगा यहाँ पर, O-, ठीक है ना। उसको तो H+ मिल चुका है, और आपका क्या कहते हैं, ठीक है। तो O- वाटर से आने वाले किसको ले जाएगा, आपका H+ को ना। तो इसलिए क्या बन जाएगा ये OH CrCl2OH, ये रिड्यूस हो गया मेरा क्रोमाइल क्लोराइड, +6 से किसमें चला गया, +4 में। समझे। हाँ जी सर। जब यहाँ से ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू करेगा अपना, ठीक है ना। तो उसी इलेक्ट्रॉन से क्रोमियम को मिल गया, तो क्रोमियम क्या हो गया आपका, न्यूट्रल हो गया ना। क्रोमियम न्यूट्रल हो गया और ऑक्सीजन ने H+ को गेन कर लिया, तो इसलिए इसके 2 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, और ऑक्सीजन इधर और H+ यहाँ इसके साथ, तो ये बेंजाल्डिहाइड और ये चीज, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, हमें तो खाली ऊपर उसी की जरूरत है बस खाली। ये तो समझाने के लिए था सारे का सारा, ये पूरी की पूरी रिएक्शन हुई कैसे आपकी। चलो ये हो गया आपका, ठीक है ना, इटार्ड रिएक्शन। इसके बाद सेकंड आता है आपका बाई बाई ऑक्सीडेटिव एसिटाइलेशन ऑफ टोलुइन, बाई ऑक्सीडेटिव एसिटाइलेशन ऑफ टोलुइन followed by hydrolysis। तो फिर यहाँ पर वही टोल्यूइन आपका ऐसे ही है CH3, और इसको अपने कन्वीनियंस के लिए क्या लिख दिया हमने, ऐसे ऐसे लिख दिया HH, ठीक है ना। ये टोल्यूइन ही है आपका, दिखाने के लिए लिख दिया हमने HH ऐसे, और प्लस में हमने एसिड एनहाइड्राइड डाल दिया, ये एसिड एनहाइड्राइड है ये चीज, ठीक है। और यहाँ पर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया CrO3। तो ये जो CrO3 है, ये देखो ऐसे टूट जाता है आपका Cr2O3 प्लस में 3O, है ना। तो इस क्रोमिक एनाडाइड का मतलब क्या है कि ये आपको क्या निकाल के देगा, एटॉमिक ऑक्सीजन। तो एटॉमिक ऑक्सीजन निकाल के देगा ये, तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक O तो लग गया यहाँ पर आपका, ठीक है ना। तो 2 तो आपके पास एसिटाइल ग्रुप हो गए आपके, और एक O आके क्या निकाल लेगा, यहाँ से वाटर को निकाल लेगा ना। तो एक O ने तो आके क्या निकाल दिया, वाटर, दोनों H को हटा दिया यहाँ से, दोनों H+ निकल गए आपके, ठीक है ना। तो इन C के साथ कौन लग गया आके आपका, ऑक्सीजन, और यहाँ पर लिख दो CH3। तो ये हो गया आपका CH CH3 और CH3। दिस इज बेंजाइलिन एसीटेट, बेंजाइलिडीन एसीटेट, ये हो गया आपका बेंजाइलिडीन एसीटेट। चलिए इसके बाद फिर क्या हो गया, यहाँ से आपका आपने क्या कर दिया, इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया H+, तो दोनों O को H+ मिल जाएगा और C+ को O-, तो ये बन गया CHO, और प्लस में क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ CH3COOH, ठीक है ना। ये बन गया आपका बेंजाल्डिहाइड। इसके बाद तीसरा तरीका, बाई साइड चेन हेलोजनेशन ऑफ टोलुइन
बाई साइड चेन हेलोजनेशन of toluene followed by हाइड्रोलाइसिस। तो ये आपका टोलुइन हो गया CH3 और प्लस में ट्वाइस ऑफ Cl2 और यहाँ पर क्या डाल दिया आपने HMO और साथ के साथ क्या किया है आपने हीट भी किया है, ठीक है ना। तो इसकी दो हाइड्रोजन हट जाएंगे और ये बन गया आपका CHCl2 और प्लस में ट्वाइस ऑफ HCl। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने यहाँ दो ही क्लोरीन क्यों लगाई, 3 क्लोरीन लगाया था CCl3 बना देता, वो क्यों नहीं बनाया मैंने, दो ही क्लोरीन लगाई हाइड्रोजन हटा के। सर बता। सर नहीं पता चल रहा। क्यों बेटा, देखो जब आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था तो एक H प्लस तो रिंग के साथ रहता है ना, तो वो थोड़ी ना अलग होगा आपका, हाँ जी सर। समझे। तो इसीलिए एक एक H प्लस को रखा गया है, बाकियों को नहीं हटाया, समझे। एक H प्लस हटाने का यही रीजन है आपका, ठीक है ना। ओके। चलिए ये चीज है आपकी। चलो तो इसलिए ये बना आपका, ठीक है। तो ये बन गया आपका बेंजाइलिडीन डाइक्लोराइड। अब हाइड्रोलिसिस करोगे तो ClCl हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका OHOH। तो आपने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया और ये बन जाएगा CHOH और OH और प्लस में ट्वाइस ऑफ HCl। और हमने पढ़ा हुआ है थर्मोडाइनेमिकली एक कार्बन एटम पर दो नहीं रहेंगे आपके, है ना, एक कार्बन एटम पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं रहेंगे आपके कभी भी। तो ये हो गया, तो ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड और प्लस में वाटर फ्री हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद एक और आता है आपका नेक्स्ट, बाई गेटरमैन कोच रिएक्शन। बाई गेटरमैन कोच रिएक्शन, इसके अंदर क्या होता है, in this reaction in this reaction in this reaction in this reaction through the solution of benzene through the solution through the solution of benzene CO plus HCl is bubbled CO plus HCl is bubbled, ठीक है ना। थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन CO plus HCl is bubbled in presence, है ना, ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड HCl in presence of cuprous chloride and AlCl3, ठीक है ना, to produce benzaldehyde। तो ये हो गया आपका बेंजीन और प्लस में CO प्लस में HCl
कैटलिस्ट है AlCl3 या CuCl, और वहीं रिंग में पहले से ही H प्रेजेंट है आपका, CO जाके लग गया वहां पर CHO और प्लस में HCl। दिस इज गेटरमैन कोच रिएक्शन है ना। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन में ऐसे भी हो सकता है, बेंजीन मान लो आपके बेंजीन की जगह टोल्यूइन दे दे और प्लस में CO प्लस HCl, और ये हो गया AlCl3 CuCl। तो अब वो जाके आपका लग जाएगा पैरा पोजिशन पे, तो ये हो गया CH3 CHO, ठीक है ना, और प्लस में HCl। तो ये सब क्या है आपकी गेटरमैन कोच रिएक्शन है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या गेटरमैन कोच रिएक्शन को मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोल सकता हूं? क्वेश्चन है, आप इसको आंसर देना। कैन गेटरमैन कोच रिएक्शन can be regarded as Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction, बोलो, डिस्कस, सर बता। बोलो। कोच रिएक्शन, यस, गेटरमैन कोच रिएक्शन can be regarded, गेटरमैन कोच रिएक्शन कैन बी regarded as, ठीक है ना, कैन बी regarded as Friedel-Crafts reaction because like Friedel-Crafts reaction, here the electrophile CO, ठीक है ना, here the electrophile CO attacks the ring, CO attacks the ring, ठीक है ना, और HCO है ना, here the electrophile HCO attacks the ring to produce benzaldehyde। जैसे हम बात करें, पहले तो ये CO था आपका और ये लोन पेयर था और प्लस में HCl, तो HCl ने क्या कर लिया भाई, अपना होमोलाइसिस कर लिया H.Cl. और ये बन गया HCOCl, ठीक है ना। तो अब यहां से क्या होगा आपका, जब आप AlCl3 को लेके आते हो तो AlCl3 या क्यूप्रस क्लोराइड, AlCl3 या क्यूप्रस क्लोराइड है ना, या CuCl, ये रहा क्यूप्रस क्लोराइड, ये दोनों क्या करेंगे, आपका Cl माइनस को एब्जॉर्ब कर लेंगे और क्या बना देंगे, एल्डिहाइड आपका HCO प्लस एंड AlCl4 या CuCl2 माइनस, ठीक है ना। तो यहां से ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया आपका, तो एक तरीके से क्या हुआ, ये फॉर्माइलेशन हुआ ना, कि फॉर्माइल ग्रुप हटा के कहां लगा दिया आपने, रिंग के अंदर। तो जैसे वहां एसिटाइलेशन था या एसिलेशन था, ऐसे ये क्या हो गया आपका, फॉर्माइलेशन, है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉर्माइलेशन, ठीक है, समझे। हाँ जी सर। चलिए इसके बाद एक मैं यहीं से एक दो क्वेश्चन निकालता हूँ, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड से। चलो अब जरा एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड को भी देखो।
इसको क्या बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को? हाँ नाम बोलो इसका फटाफट। सर बता। हाँ क्या नाम बोला इसका? ब्यूटेनोइक एसिड। सर ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड। चलो जरा इसका नाम बताओ। CHOCH2, इसका नाम बोलो। क्या नाम हुआ बोलो। अब प्राइमरी ग्रुप कौन है? सर पता नहीं कार्बोक्सिलिक चल एसिड रहा। ना। तो ये एल्डिहाइड तो सेकेंडरी ग्रुप हो गया। तो देखो एल्डिहाइड भी चेन में ही आ रहा है ना आपका। देखो जरा ध्यान से, ये ऐसे ही तो है जैसे कीटोन दिखता था आपको, देखो, है ना। तो नाम हो गया हाँ जी। इसका 5-ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। चलो अब इसका नाम बताओ। CH3CO CHO CH2COH, इसका नाम बोलो। बोलो बोलो जल्दी से। नंबरिंग तो यही हो गई ना, 1 2 3 4 5, है ना। सर तो 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेनल। टू इथाइल कहाँ है? अरे टू इथाइल कहाँ है भाई? 5 सर कार्बन नहीं है। एटम है। 5 कार्बन एटम है, तो ये पेंटोनोइक एसिड तो हो ही गया, है ना। हाँ जी। और 4 पर क्या है? ऑक्सो। और 3 पर क्या है? इसको CHO को पूरे को क्या बोलते हैं? फॉर्माइल। तो ये हो गया आपका 3 फॉर्माइल 4 ऑक्सो, समझे। तो 3 फॉर्माइल 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। तो जब एल्डिहाइड टर्मिनल पोजीशन पे होगा ऐसे, तो ऑक्सो लगेगा, लेकिन कहीं बीच में आएगा तो क्या लगता है? फॉर्माइल। 3 फॉर्माइल 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। अब जल्दी से फटाफट आपको रिएजेंट्स लिखने हैं, ठीक है ना। राइट द नेम ऑफ रिएजेंट्स, ठीक है। और मैं लिख दूं क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ reagents, write the name of reagents to bring out following transformations। तो पहला है यहाँ पर भाई हेक्सेनोल, CH3CH2 CH2CH2 से बना दिया हमने हेक्सेनल। यहाँ पर बताओ रिएजेंट क्या होगा, बोलो। सर यहाँ पर रिएजेंट, पीपीसी। बिल्कुल, चलो हमने PCC लिख दिया, बिल्कुल ठीक। PCC लिखो या PDC लिखो या CrO3 लिखो या क्या लिखो,
कोलिन्स रिएजेंट है ना, सभी के सभी क्या है, माइल्ड रिड्यूसर हैं। इसके बाद हो गया आपका साइक्लोहेक्सेनोल, से बनाना है हमें ये साइक्लोहेक्सेनोल। बताओ इसमें। सर एनहाइड्रस CrO3। हाँ, कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, ठीक है ना, पीसीसी भी डाल दो। सेकेंडरी अल्कोहल है ये, क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो तो वो कीटोन बन जाता है आपका, है ना। और चलो तो फिर ये हो गया थर्ड। मैं बताता हूँ आपको, ये यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3। तो यहाँ पर रिएजेंट कौन सा आएगा कि ये डाई बेंजल्डिहाइड बन जाए, बोलो। सर इसमें भी CrO3 डालेंगे? CrO3 नहीं बेटा, क्रोमाइल क्लोराइड है ना। टोल्यूइन से बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2 Cl2 पहले स्टेप में ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और दूसरे स्टेप में क्या डालेंगे हम, H+ डालेंगे, ठीक है ना। ओके सर। चलिए इसके बाद ये हो गया आपका CH3 CH2 से हमें बनाना है CH3 CH2 CHO, बोलो। सर ये कैसे होगा? अरे ये स्टीफन रिडक्शन ही तो है बेटा, दिस इज स्टीफन रिडक्शन, नाइट्राइल ही तो है ये। तो क्या डाल दोगे आप, SnCl2 प्लस HCl पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में क्या कर दोगे आप, हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। इमीन हाइड्रोक्लोराइड बन रहा ओके था ना, सर। अभी तो किया था हमने ये। हाँ जी। अच्छा, और इससे इथेनॉल बनाओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 से बनाना है इथेनॉल। कैसे, बोलो। सर जिंक से। रिडक्टिव ओजोनलिसिस, पहले O3 डलेगा पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में क्या डलेगा आपका Zn। इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्टिव रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ठीक है। ओके सर। चलो बाकी परसों कराता हूँ मैं आपको, ठीक है। ओके सर। ओके।